हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, बिलासपुर यूनिवर्सिटी की ओर से सभी कॉलेजों में प्राइवेट फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आज हम मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म भरना सीखेंगे, जहां आप रजिस्ट्रेशन से लेकर जो प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस है वो इस वीडियो में जान पाएंगे। जहां अगर आप BA, BSc, BCom, डिप्लोमा जिसमें PG, DCA जैसे सब्जेक्ट के लिए अगर आप प्राइवेट फॉर्म डालना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है बिलासपुर यूनिवर्सिटी। फिर आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ से नीचे की ओर आना है और आपको पहले नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ABVB का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है और आप फाइनली पहुंच जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के होम पेज पे देख सकेंगे। दोस्तों, इसका जो होम पेज है वो आप सभी को कुछ इस प्रकार से जो है देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज में आ पाएंगे। फिर इसमें प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन एडमिशन के लिए दोस्तों सिंपली नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडमिशन का। इसी एडमिशन वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर देख सकेंगे 2026-27 में प्रवेश के लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से नीचे की ओर आना है और प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकेंगे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पर तीसरे नंबर पे है प्राइवेट रजिस्ट्रेशन ऑन इनरोलमेंट 2026-27। इसी वाले ऑप्शन पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देख सकेंगे कुछ ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ से आपको नीचे की ओर चले आना है और सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है कक्षा 12वीं स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष सेमेस्टर में प्रवेश हेतु एवं स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा LLB BEd पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु फॉर्म यहाँ से भरते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको चूज करना है। अगर आप कॉलेज के पश्चात फॉर्म भर रहे हैं तो आपको UG PG वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो उस स्थिति में ये जो 12वीं वाला ऑप्शन है इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर है स्ट्रीम कोर्स इन क्वालिफाई एग्जामिनेशन, यानी कि आपने जो 12वीं है वो कौन से सब्जेक्ट से पास किए हैं। यहाँ पर है आर्ट, कॉमर्स, होम साइंस, अदर साइंस में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं साइंस में बायो लिया था 12वीं में, तो मैं ये वाला ऑप्शन है साइंस बायोलॉजी, इसको मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। फिर नीचे की ओर आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो नो वाला ऑप्शन है इसे सभी छात्र छात्राओं को नो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है नो पर सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पहले नंबर पर है कोर्स का चयन करें, यानी कि आप 12वीं के बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है BA फर्स्ट सेमेस्टर, BSc फर्स्ट सेमेस्टर, ये बायो ग्रुप है, BSc होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर है, BCom फर्स्ट सेमेस्टर है। आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो चूज कर लीजिए। सो मैं यहाँ से BSc बायो फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो है वो चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आप ध्यान रहे आवेदक का नाम 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो उसमें जो है उसी को नाम आपको डालना है। जैसे कि आपका जो भी नाम है, मेरा एग्जांपल से बता देता हूँ, हिमांशु कुमार पटेल है तो सबसे फर्स्ट है हिमांशु यहाँ डालूंगा, कुमार यहाँ डालूंगा, पटेल यहाँ डालूंगा। बाकी अगर आपके नाम में कुमार नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़िए, इसमें और इसमें आपको अपना नाम ऐड करना है। इस तरह आप जो भी एप्लीकेंट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी विद्यार्थी का फॉर्म डाल रहे हैं उसकी कंप्लीटली डिटेल डालना है। फिर उसके यहाँ पर पिता के जो फादर्स नेम है उनमें आपको गलती नहीं करना है। 10वीं 12वीं रिजल्ट के अनुसार ही फादर्स नेम डालना है। फिर नीचे में है मदर्स के नेम, माता का नाम यहाँ पर डालना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर, तो मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है कास्ट, आप जिस भी कैटेगरी से हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर ST SC OBC सभी कैटेगरी दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर आपको OBC में 2 क्रीमी लेयर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी जो वार्षिक आय है वो 7 लाख से कम है तो दोस्तों उस स्थिति में आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और यदि आपकी जो वार्षिक आय 7 लाख से अधिक है तो आपको ये जो क्रीमी लेयर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो मेरा जो वार्षिक आय है 7 लाख से कम है तो मैं नॉन क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर है 10वीं की प्रमाण पत्र के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ कैसा है वो दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आयु है वो आ जाएगा। फिर स्वयं का आपको email ID देना है। फिर नेक्स्ट में स्वयं का मोबाइल नंबर देना है जिस पर आपको जो है OTP देखने को मिलेगा। और डाल लेने के पश्चात ये जो सेंड OTP वाला ऑप्शन है इसी पे क्लिक करना होगा।
और आप जैसे ही सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा, जहां पर फीस पेमेंट करने को कहा जाएगा। देख सकेंगे आपका टोटल फीस 475 देखने को मिल रहा है। मेरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बायो ग्रुप का 475 शो हो रहा है। फिर फीस पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पे क्लिक करना है। फिर उसके पश्चात आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ से आपको मैक पेमेंट करना है, और ये जो पेमेंट है पूरा कंप्लीट करेंगे तभी आपको आगे का जो ऑप्शन है वो आपको मिलने वाले हैं। और फीस पेमेंट कंप्लीट हो जाने के पश्चात आपका जो नेक्स्ट पेज है कुछ इस प्रकार से आएगा, जहां से दोस्तों नीचे की ओर आना है। और यदि आपका फीस पेमेंट नहीं हुआ है तो आपको वेट करना है, दोबारा से पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम लेता ही है। फिर यहाँ से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर देख सकेंगे सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल जो है वो फिलअप करना है। तो चलिए मैं एक एक स्टेप जो है पूरा का पूरा फिलअप करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकेंगे मेरा जो यहाँ पर नाम डाला हूँ यहाँ पर आ रहा है, पिता का नाम भी आ रहा है, माता का नाम भी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल जैसे जो जो मैं डाल चुका हूँ वो शो हो रहा है। सो अब बारी आती है डालने की रिलीजन, आप किस धर्म से हैं वो आपको चूज करना है। तो मैं हिंदू धर्म से है तो इसको चूज कर लेता हूँ। या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो आपको दोस्तों इसे नो कर देना है। और यहाँ पर अगर आप भारतीय नागरिक है तो यस, अन्यथा नो। तो आपको इंडियन इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे की ओर आएंगे तो आवेदक किस राज्य का है, तो आवेदक जो है छत्तीसगढ़ राज्य का है तो मैं छत्तीसगढ़ चूज कर लेता हूँ। फिर छत्तीसगढ़ में कौन से जिले से है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्वयं का डालना, ये नहीं कि आप जो कॉलेज में प्रवेश ले रहे हैं वो दूसरे जिले का है तो वहाँ नहीं, ये अपना जो डिटेल है वो डालना है। तो मैं यहाँ पर कोरबा जो है चूज कर लेता हूँ। क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है तो नो यहाँ पर कर देता हूँ। क्या स्वतंत्रता सेनानी है तो इससे भी मैं नो कर देता हूँ। फिर क्या कश्मीर से प्रवासी परिवार से हैं तो इसको भी मैं नो कर लेता हूं। और यदि आपका विवाह हो चुका है तो मेरिड, अन्यथा अनमेरिड वाले ऑप्शन को आप यहां पर चूज कर लीजिए। फिर यहां पर आपको अदर वाले ऑप्शन पे चूज कर लेना है। और यदि आप जो है बीपीएल आपका कार्ड है तो आपको इस पे सिलेक्ट करके आपको अपना जो कार्ड का नंबर है वो डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, राशन कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा, वो डाल देना है। फिर नेक्स्ट है क्या आवेदक शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम है या दिव्यांग है तो इसे मैं नो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अनुसार देख लीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आ गए हैं, क्या आपके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अक्षमता दिव्यांगता का प्रकार है तो मैं नो किया हूं तो भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर नीचे की ओर आना है और यहाँ पर है आपकी डिसेबिलिटी बताना है तो दोस्तों ये जो है उसे मैं नहीं भरता हूँ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आवेदक का स्थायी पता। सबसे पहले यहाँ पर रेजिडेंट गार्डियंस नेम, आपके पिता का नाम या फिर आप जिसके पास रह रहे हैं उसका नाम डालना है, हाउस नंबर डालना है, आपका पूरा का पूरा जो यहाँ पर एड्रेस है वो दोस्तों डालना है, विलेज, एरिया, थाना, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तहसील डालते हुए आना है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेट, तो मैं चलिए इसे छत्तीसगढ़ को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, मैं इसको जो है कहाँ से है तो मैं कोरबा सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर पिन कोड डालना है, पेरेंट का मोबाइल नंबर डालना है। इस तरह दोस्तों अगर ये जो आपने डिटेल डाले हैं ये सेम है तो आपको ये जो वाला ऑप्शन है टिक वाला, इस पर टिक कर देना है। फिर इसे आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ से भरा हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव का। पहले आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर उसके पश्चात ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना होगा। अब अगला ऑप्शन आ गया है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की। सो उसके लिए नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके लिए फोटो का जो साइज है वो लगभग 100 से 200 के बी के अंदर होना चाहिए। और यदि आप अपने फोटो का साइज कम ज़्यादा नहीं करना जानते तो एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जितना चाहे उतना कर सकेंगे। फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है और आपका जो भी फाइल है कौन से फाइल में होगा वो आप यहाँ पर चूज करके अपलोड कर लीजिए। और अपलोड करने के पश्चात ध्यान रहिए अपलोड वाला फाइल है इसको आपको यहाँ से चूज करना होगा। फिर उसी प्रकार नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सिग्नेचर अपलोड करने का। ये जो है वो आपका 10 से 50 के बी के अंदर होना चाहिए और कम ज़्यादा करने का अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिए। फिर यहाँ पर आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको सिग्नेचर जिस भी फाइल में अपलोड होगा वो आप यहाँ पर चूज कीजिए और उसके पश्चात अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने हैं और अपलोड हो जाएगा तो आपको पहले सेव करना है, उसके पश्चात नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब बारी आती है हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करने की। सो उसके लिए मैं नीचे की ओर चला आता हूँ और यहाँ पर आपको 12वीं का अपलोड करना है। अगर आप पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो यूजी का डालना है और यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं तो 12वीं का आपको डिटेल डालना है। सो चलिए मैं एक एक करके आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट वाला ऑप्शन है, इसको 12वीं को सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर है नेम ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूट, तो आपके स्कूल का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आपका वो कितना वर्ष का था तो मेरा 1 वर्ष था, वो मैं चूज कर लेता हूँ।
यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम डालना है, यानी कि कौन सी स्कूल में आपने पढ़ाई की थी वो आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 12वीं के सब्जेक्ट में आपने कौन कौन से लिए थे। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेटर है उन्हीं को डालना है। फिर नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, आपने 12वीं कौन से पास की थी, तो आपका हो जाएगा पहला छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर, दूसरा ओपन स्कूल, तीसरा CBSE। जैसे आपको जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना 12वीं कंप्लीट किए हैं वो चूज कर लीजिए। फिर है ईयर ऑफ अपियरिंग एग्जाम, यानी कि आपने जो एग्जाम है उसे कौन से ईयर पास किए हैं वो आप डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नंबर, आपके 12वीं का जो रिजल्ट है उसी में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर देखने को मिलेगा, तो आप देख के डाल दीजिए। फिर वहीं आपको रोल नंबर भी देखने को मिलेगा, और जो 12वीं का रिजल्ट है वो आपका पास यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। फिर टोटल मार्क, आपके 12वीं में टोटल मार्क कितना था, तो मेरा 500 था। फिर 500 में आपने कितने परसेंट पाए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आपको जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और डिवीजन होगा तो डिवीजन भी डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आपको ऐड एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और अब बारी आती है कॉलेज चूज करने की, यानी कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो आपको यहाँ से चूज करना है। सो उसके लिए नीचे की ओर आना है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट कोर्स प्रोग्राम डिटेल। तो मैं नीचे की ओर आता हूँ, और यहाँ पर पहला है इंस्टीट्यूट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और कौन से इंस्टीट्यूट में, बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले समस्त कॉलेजों का नाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप जिसको भी चूज करना चाहते हैं वो चूज कर लीजिए। तो आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो दोस्तों यहाँ से आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा एड इंस्टीट्यूट, इस पे आपको सेलेक्ट करना होगा। और अब जैसे ही एड इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करते हुए चलिए आना है, और यहाँ पर आपको चूज करने को कहा जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है, पहला यहाँ पर रेगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज के पश्चात यहाँ पर आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा, यहाँ से आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, और वहीं ध्यान रहे आपको क्या क्या सब्जेक्ट चूज करना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है। पहला यहाँ पर आपका पहला है, दूसरा ब्रांच का यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ से आप चूज कर लीजिए कि कौन कौन सा लेना है। मान लीजिए मैं क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा। चलिए मैं नीचे की ओर आता हूं, और मैं एग्जांपल के माध्यम से जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहला मैं बॉटनी सिलेक्ट करूंगा 15वें नंबर का, दूसरा मैं केमिस्ट्री सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं इसमें आ जाता हूं, और इसमें भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। तो मैं चलिए इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ, और मैं यहाँ से बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, यहाँ पर मेरा 3 सब्जेक्ट हो गया। अब बचता है हिंदी, इंग्लिश, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और बच गया एक हिंदी, तो हिंदी भी मैं यहाँ से देख लूँगा। बाकी दोस्तों आप अपने अनुसार आप जो जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वही सब्जेक्ट जो है वो आप यहाँ पर चूज कीजिएगा। और यदि आप गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप बड़े ही ध्यान से आप जिस भी सब्जेक्ट को लेना चाहे वो चूज कर लीजिए। चलिए मैं 4 को सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर यहाँ पर आप यहाँ का सिलेक्ट करना चाहे तो यहाँ का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव, इसी पे आपको क्लिक करना होगा, और उसके पश्चात यदि आप और कॉलेज ऐड करना चाहें तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से नीचे की ओर आना है, फिर से सिलेक्ट इंस्टीट्यूट करना है, और आप जो भी सिलेक्ट दोबारा सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी दोस्तों ये आपका प्राइवेट के एडमिशन फॉर्म है, आप जिस भी एक कॉलेज को भरे होंगे वहीं पे आपको एडमिशन ले लिया जाएगा, तो आपको निश्चिंत रहना है। और इस तरह दोस्तों आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। सो इससे पहले डिक्लेरेशन घोषणा पत्र के लिए यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। अभी तक हमने जितने भी फॉर्म भरे हैं प्रॉपर शो हो जाएगा, यानी कि आपने जो जो अपलोड किए हैं प्रॉपर A to Z शो हो जाएगा। बाकी इसको आपको प्रिंट कर लेना है, और प्रिंट करके दोस्तों आप जो भी कॉलेज चूज़ किए हैं, जहाँ भी आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आपको प्रिंट निकाल कर ले जाना है। साथ ही और भी डॉक्यूमेंट जो है वो रहने वाले हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट को मैं लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है वहाँ पर फोटो के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। आप देख लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, वहीं लेकर आपको जाना पड़ेगा। बाकी आप प्राइवेट में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर TC और CC नहीं लगेगा, सिर्फ माइग्रेशन लगने का जो है वो संभावित है, तो आप ले जा सकते हैं। बाकी दोस्तों किसी भी तरह कुछ भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।